मियाँ साहब 21 अक्टूबर को आते हुए दिख रहे हैं। 21 अक्टूबर जो है मेरे तारीख पैदाइश है। मेरे लिए तो अच्छा दिन है, उनके लिए बुरा दिन है। 15 माह पीडीएम की हुकूमत थी, जनरल बाजवा साहब के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं इनके अगेंस्ट कैंपेन चलाऊंगा। नाम की हद तक चल जाएगा, एहतसाब होगा, किसी का बाप भी नहीं कर सकता एहतसाब। गोली तो खान साहब के अपने हाथों में चली है। आपको क्या मिलना था? आप फैज के लिए, कुछ अपने घर वालों के लिए उनकी बातों में आकर। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। 15 माह पीडीएम की हुकूमत थी, जनरल बाजवा साहब के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं इनके अगेंस्ट कैंपेन चलाऊंगा। और एक बसद एहतराम हाजिर जज हैं और कमिंग चीफ जस्टिस हैं एजाजुल एहसन साहब, उनके खिलाफ ज़बान इस्तेमाल मैं कर। आपको खबर दे देता हूँ, नाम तक तो शायद वो ले लें, उनका बाप भी अब वो बात नहीं कर सकता जो उन्होंने की है, इसीलिए उनको भेजा है, डिस्पैच कर दिया शहबाज शरीफ। अपनी औकात में रहो, तो बड़ी क्लैरिटी रखिएगा। नाम की हद तक चल जाएगा, उससे आगे जो है ना मट्टी नहीं डलेगी और एहतसाब होगा, किसी का बाप भी नहीं कर सकता एहतसाब। एक दूसरा एक एहतसाब जब करना था तो मेरे बाप ने कहा था मियाँ लोगों को कि ख्वाजा आसिफ ने कहा ब्लैंक चेक दिया हमें कि वोट दो एक्सटेंशन को, वोट दिया था 12 मिनट में, 12 मिनट ठीक है। और उसके बाद कि 16 महीने मेरे बाप की हुकूमत थी, क्यों नहीं एहतसाब किया? अब डींगे मार रहे हैं। पहले कहते थे वोट को इज्जत दो, फिर कहा नोट को इज्जत दो, फिर कहा बूट को इज्जत दो। ड्रामेबाजियाँ करें, लोग समझते हैं कि बेवकूफ़ हैं। 6.25 करोड़ जवान हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं, इनको आप बेवकूफ़ बनाने निकले। आप देखें तो देखिए, अगर तो ये ख्वाहिशात जो उन्होंने पीडीएम वालों ने कहा है कि जी नए चीफ जो हैं जस्टिस साहब, उनके लिए जिस तरह का बयानिया बनाया है, मेरा तो दिल नहीं मानता। मुझे तो 2 कौमी हीरो लगते हैं अभी यार, जिन्होंने उम्मीद की किरण दी है, और अल्लाह करे कि वो उम्मीद हमारी पूरी हो। एक चीफ ऑफ आर्मी साहब, उनका आपने देख लिया, उनका कोई जादू की छड़ी तो नहीं कि वो डॉलर भी नीचे लाया, खाने पीने की अशिया भी नीचे ला रहे हैं, स्मगलिंग भी, वो अपनी जेब नहीं भर रहे। ये सारे बेशरम चेक एंड बैलेंस किया, वो अपनी जेब ही नहीं भर रहे ना। ये सारे बेशरम 18 के 18 लीडर जो केकड़ों की तरह चलते हैं, हल्के हल्के, 2 आदमी उठाते हैं, 2 आदमी बिठाते हैं, जो खड़े नहीं हो सकते वो मुल्क खड़ा कर देंगे, जो चल नहीं सकते वो मुल्क चलाएंगे, जो आंख से फ़ोन नहीं खोल सकते वो मुल्क की मईशत बढ़ा देंगे। मतलब मेरे समझ के कौम बेहस हो चुकी है, हम इस हद तक गिर चुके हैं। 13 साल की बच्चियाँ गरीब अपनी बेटियाँ जजों के यहाँ, पीरों के यहाँ भेजते हैं रोटी खाने के लिए, उनका रेप होता है, उनका कत्ल हो जाता है, पुलिस पकड़ती नहीं है। हम मातम करते हैं 2 दिन, वो भी मीडिया की मेहरबानी, मीडिया दिखाता है। ना गरीब का रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। जो भीख मांगते हैं सारे भिखारी लीडर्स 35-40 साल से, 18 के 18 चोर नैबज़दा, ये भीख मांगते हैं गरीब से वोट की। और गरीब की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उन सब की फैक्ट्रियाँ और मिलें इनकी अपनी हैं। आटे की इनकी हैं, चीनी की इनकी हैं, चावल की इनकी हैं, घी की इनकी है, कपड़े की इनकी है, बैंक इनके हैं, बिल्डिंगें इनकी हैं, स्कूल तालीमी इदारे इनके पास है, यूनिवर्सिटियों के लाइसेंस ये खुद ले लेते हैं। उसके तो क्या कौम को दे रहे हैं? और कौम की बेइज्जती को बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट दे देती है। तो अगर मैं और आप क्या कर सकते हैं? अगर कौम नहीं खड़ी हो रही तो मैं क्या करूँ? नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, वो चौथी बार आकर मुल्क की तकदीर बदलेंगे। देखिए, अगर तो ख्वाहिशात जो कह रहे हैं और एक मफरूज़े के तौर पर मान लें कि ख्वाहिशात पूरी हो जाती है और मियाँ साहब बन जाते हैं, कितने दिन हुकूमत चलेगी? 12 से 13 महीने। कोई और अगर आ गया उनकी पार्टी से तो 16 महीने लड़ाई होगी। एहतसाब कर लेंगे मियाँ साहब जिन साहिबान का नाम ले रहे हैं। चोर कभी चोर का एहतसाब कर सकता है? मरीम नवाज साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन चलेंगे और मियाँ साहब 21 अक्टूबर को आते हुए दिख रहे हैं, या उन्होंने मज़ीद गारंटियाँ मांग रही हैं, ज़रा बता रहे हैं। देखिए, ये वैसे तो 21 अक्टूबर जो है मेरे तारीख पैदाइश है। मेरे लिए तो अच्छा दिन है, उनके लिए बुरा दिन है, ठीक है। और दूसरा ये कि वो जो कॉन्फिडेंस बता रहे हैं, उनको किसने बताया है कि उनको बेल मिल गई है, मिल जाएगी? वो कह रहे हैं मैं हेलीकॉप्टर में उतरूँगा, तो हेलीकॉप्टर किसका होगा? और मीनार पाकिस्तान, मैंने तो मशवरा दिया मीनार पाकिस्तान का जो नोक है ना, उस पर हेलीकॉप्टर खड़ा कर दे, दोनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी। क्योंकि नीचे जो वो 1 मिलियन आदमी कह रहे हैं, अगर 30,000 आदमी भी ले आएँ तो भी बहुत बड़ी बात होगी, वो भी नहीं होगा। गिरफ्तार होंगे? आपका क्या तजिया है? मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जब भी आते हैं गिरफ्तार होंगे? देखिए सर, इस मुल्क की बदनसीबी है कि इस मुल्क में जेलों से सदर पाकिस्तान बनाया जाता है। मुल्क बदर चोरी करने वाले बेईमान लोगों को फिर वज़ीर आज़म बनाया जाता है। गले काटने वालों को अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे हीरो बनाया जाता है। फिर वक्त ज़रूरत वक्त हाल किसी को भेज देते हैं, किसी को ले आते हैं, किसी को डाल देते हैं। इमरान खान साहब ने भी वही गलती की। उनकी बैरक के साथ जितनी 18 टॉप लीडरशिप है, उनको अंदर जाने का, इनसे एहतसाब करना ज़रूरी है। MBS फार्मूले के तहत इनको बुलाएं, बोले पैसे दो और चैप्टर क्लोज करो। आपने क्या 2 हीरो हैं,
इस मुल्क को बचा सकते हैं और मेरी उम्मीद है। दूसरे कौन साहब हैं? एक तो आर्मी चीफ जस्टिस साहब हैं, जिन्होंने एक अपनी स्ट्रेंथ दिखाई एक लीडर की, कि उन्होंने टीवी पे ये अपीयर करवा कर प्रोग्राम अपना पूरी प्रोसीडिंग्स और अपना जहन और पाकिस्तान की सिमत की डायरेक्शन दे दी है। दूसरे हीरो वो हैं, वो 11 महीने हैं, 12 महीने हैं, दलेर हैं, ईमानदार हैं, ब्लंट हैं, बोल्ड हैं, कानूनी एम्बिट के अंदर रहेंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इनको नहीं पता कौन चोर नहीं है? आर्मी चीफ DGMI रह चुके हैं, DGISI रह चुके हैं। इनके पास आर्मी चीफ साहब का इतनी नॉलेज है कि वो इन बेईमानों के अंडर गारमेंट जो है ना, उनका रंग भी बता देंगे। फैसल भाई ये बताइएगा, आप उस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा थे। इमरान खान साहब ने जो आपके आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, ISI के चीफ के ओहदे से क्यों उनके तबादला किया था? क्या वाकई उन्होंने कुछ बताया था कि फ़र्क होगी के बारे में? मैंने जो आज के मौजूदा चीफ साहब हैं उनको जाके एक रात पहले बता दिया था कि ये चीज़ें ना करें, आपको सैक कर देंगे। फील्डिंग तो लग चुकी थी, जो शवायद थे वो जेन्युइन थे, 200% थे। चीफ जो है वो एक नेक नीयत ईमानदार हाफिज़ कुरान इंसान है। उसकी नेक नीयती के ऊपर उसको ये किया गया कि उसको सैक किया गया। दुनियावी तौर पे हर तरीके से, हर मार्च, लॉन्ग मार्च, खूनी मार्च। कता कलामी माफ़ कीजिएगा, आपने उनको कब कह दिया था आपको सैक कर देंगे? जब वो ISI के चीफ थे? जी, जिस दिन वो जाने दिखाने आपने इमरान खान साहब को बताया नहीं कि ये आपके? मेरे इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में मुझसे नाराज़ इस बात पे हुए हैं कि आपने क्यों बताया? कि तुम इसकी तरफदारी करते थे, ठीक है। और मेरी और फैज़ की लड़ाई की बुनियाद भी वहीं से शुरू हुई थी। हमने तो टक्कर ली थी जब आदमी अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ था। कुर्सी के बाद टक्कर लेने का क्या फ़ायदा? आपके खिलाफ जो केस बना था या नायली हुई थी, सब ये थे सारे। जनरल फैज़ साहब का कुछ अमल दखल था? देखिए सर, इस मुल्क में जो आदमी खड़ा होता है, जो आदमी ज़्यादा बोलता है, जो आदमी कहता है कि मैं अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं हूँ, उसका ये सब कुछ होता है। लेकिन अल्लाह की मदद थी, रहम था, मेरे माँ बाप की दुआ थी, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। अब मुकाबला कर रहे हैं ना, आप किसी पार्टी में हैं, पार्टी जब मतलब पॉपुलर पार्टी थी PTI की, वहाँ से साइड लाइन हो गए, किसी पार्टी में जाना नहीं चाह रहे और बहुत सी पार्टियाँ आपको कह रही हैं कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। क्या सियासी मुस्तकबिल है? आप अकेले लड़ रहे हैं अभी। देखिए, ये तो आपके तवज्जुह से कौम को समझने की ज़रूरत है कि मुझे निकाला गया जब इमरान खान साहब का अरूज था, पार्टी अरूज पे थी, और मैंने खान साहब को सब बातें जाके बताई थी कि आपको गोली चलेगी, जिस बंदे के लिए आप काम करें, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो आपको हटाने के लिए, मरवाने के लिए खड़े हैं। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं तो प्रिंसिपल पे वापस मैंने उनको बता दिया था कि मैं नहीं रह सकता इस तरह, जबकि उन्होंने मुझे बहुत स्पेस दी थी। 14 साल मैंने बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेला, वज़ीरों की औकात नहीं होती थी कि वो मेरे सामने बात कर सकें। मैं तो मुंह पे कहता था, सांप है, ये कीड़े हैं, ये गटर के कीड़े। देखा है ना, हाथ पीछे बांध के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए। तो ऐसे लोगों से मैं तो खैर 15 साल ऐसे लोगों से मैंने हाथ भी नहीं मिलाया पार्टी के अंदर, और मैं किसी पार्टी में गया भी नहीं। मेरे पास वजारतों की ऑफ़र भी थी, मेरा पार्टियों की ऑफ़र भी हैं, लेकिन मैं तो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूँ। मेरा तो अल्लाह मियाँ ने 3 टाइम का खाना दिया हुआ है, मुझे छत दी हुई है। आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड सारा पता है। सियासत में अगर सियासत इसका नाम है कि बेगैरती का नाम सियासत है, तो मैं वो सियासत भी कर सकता हूँ। और मैं जिससे लड़ाई लड़ रहा हूँ और जिससे जंग छिड़ गई है, कब्र तक निभाऊंगा। मुझे ये बताएं, अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई, आपने कहा था कि मुझे चीफ जस्टिस बुलाए, मैं बताऊंगा। मैंने आपको ये भी कहा था मुझे नहीं बुलाएंगे। नहीं बुलाया। जिस बंदयाल साहब का 1 साल और 6 माह से ज़्यादा का अरसा, कैसा देख रहे हैं आप? और PDM के अगेंस्ट वो कब से हुए? बंदयाल साहब को अगर आप मुझसे पूछें तो उनकी लाइक डिसलाइक साइड पर अगर कर दें तो एक अच्छे इंसान थे, करप्ट आदमी नहीं थे, और उन्होंने जाते हुए जो स्ट्रोक खेला वो पाकिस्तान की उम्मीदें बढ़ा गए। काजी फायज़ ईसा साहब के होते हुए मुझे बहुत उम्मीद है कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल जो सदखाने में पड़ी हुई है उसका एहतसाब भी होगा, इंसाफ भी होगा, और लोग कटहरे में आएंगे, और उस दिन पाकिस्तानियों को पता चलेगा कि लाडला भी था, प्यारा भी था, ख़ास भी था और सांप भी था। मुझे ये बताएं, 16 माह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जफियाँ डालते रहे, अब बिलावल भुट्टो अलग डायरेक्शन पे जा रहे हैं, मिली भगत है क्या है? देखिए, ये ड्रामा 20 साल पहले तक तो चलता था,
और मैंने ये भी बात टीवी पे बहुत अर्से पहले की थी कि इलेक्शन करीब एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे, पेट से पैसा निकालेंगे और गालियाँ देंगे। ये सारे झूठे बेईमान बकार लोग हैं। इनका एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। उनका एहतसाब तब होगा जब हमारी कौम बिरयानी की प्लेट छोड़ देगी और इन जैसे घटिया लोगों के पीछे चलना छोड़ देगी, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फैज़ल साहब, आपका सियासी मुस्तकबिल क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो जो लोग थे अगर निकल जाएं, शफाफियत हो जाए, वो हामिद खान, वो अकबर असबाबर आ जाएं, तो फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनेंगे या किसी और पार्टी का चुनाव करेंगे या आज़ाद उम्मीदवार हैं? मैं आज़ाद ही रहूँगा। जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक साहब ने पार्टी की बुनियाद रखी है, क्या इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी बुनियाद रखवाई है या वो इमरान खान के बुक्स में उन्होंने पार्टीज़ बनाई हैं? देखिए, अगर आप ये कहें कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होता तो बिल्कुल होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट को बंद कर दिया तो इस मुल्क के अंदर घरों में घुस के यही लीडर, जैसे कब्ज़े तो हो ही रहे हैं, या आपके बच्चे को भी उठा के ले जाएंगे और उनकी अगर उनका रंग सुर्ख होगा, गुलाबी होगा, तो उसकी खाल उतार के जूते बना लेंगे। ये बताएं कि इमरान खान साहब जेल में हैं, आप कहते हैं कि वो अच्छे आदमी थे, लेकिन क्या सियासी मुस्तकबिल देख रहे हैं? कब तक वो जेल से बाहर आ जाएंगे? देखिए, अगर अभी आपके शो करते हुए मैं गोली चला दूँ तो जिम्मेदारी तो मेरी होगी ना। चाहे आपने कहा हो कि गोली चला दो, इन्होंने कहा सबूत दिखा दिए, आपने मुझे कहा मैंने गोली चला दी, तो आप थोड़ी जाएंगे अंदर, मैं जाऊँगा अंदर। गोली मेरे हाथ से चली है, तो गोली तो खान साहब के अपने हाथों से चली है, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। 2/3 मेजॉरिटी से आपने आना था। ठीक, आपको क्या मिलना था? आप फैज़ के लिए और इन सांपों के लिए और कुछ अपने घर वालों के लिए उनकी बातों में आकर इतना आगे चले गए कि आपने शहीदों के तमस्कर उड़ा दिया। मेरी वालदा नहीं है, मैं माफ़ करूँगा जिन्होंने मेरे लिए ट्रोलिंग की है मेरी माँ के ऊपर। ठीक, आप समझते मैं छोड़ दूँगा, चुन चुन के निकालूंगा सबको। ठीक है, भूल सकता है कोई आदमी जिसके घर से कोई, मेरी माँ ने तो पाकिस्तान की कुर्बानी में नहीं शिरकत की थी, वो तो बीमार चली गई, लेकिन जो शोधा मेरे और आप लोगों के लिए बॉर्डर्स पे जाने दे रहे थे, आप उनका तमस्कर उड़ाएंगे, कैसे माफ़ी होगी उसकी? कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा? दरमियानी रास्ता मैंने खान साहब के लिए बहुत सारे निकाल दिए थे, मीटिंगें करवा दी थी। पहले जनरल बाजवा से भी आपने कहा था, मेरे पिछले शो में मैंने मुलाकात करवाई थी। मैंने करवाई थी, मैं अभी भी करवा लेता, और कुछ जगहों पे थे, कुछ लोगों के साथ मैंने मनवा भी लिया था उनको, लेकिन ये जो इनके घर के करीब लोग और इनके जो फैज़ साहब के मशवरों पे वो इतनी लाइंस क्रॉस कर गए, क्योंकि एक्चुअली इन सब चीज़ों की बुनियाद तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने रखी ना। ये बुक्स जहर फौज के ख़िलाफ़ तो सारी 18 पार्टियों के अंदर है। फ़र्क ये है कि जब भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट अटैक किया तो उनसे इस्टेब्लिशमेंट बैठ गई बात करने में, तो इन्होंने कहा मैं वड्डा चौधरी हूँ, मैं इतना आगे चला जाता हूँ कि घुटनों पे आ जाएंगे, वो हुआ नहीं। और फिर जो रिजीम आई वो डिफरेंट थी, ये वाली रिजीम पुरानी रिजीम से डिफरेंट है। आप इस रिजीम, हाजिर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई पुल का किरदार अदा करेंगे? जेल में हैं, कोई इतने तगड़े केसेस भी नहीं हैं। देखिए, इमरान खान साहब जब मुझे याद करेंगे, अगर मुझे खान साहब कहेंगे तभी मैं जा सकता हूँ। बिन बुलाए मेहमान तो मैं हूँ नहीं, मैं तब बिन बुलाए अपने बाप के साथ खाना भी नहीं खाता। ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं इस्टेब्लिशमेंट का 35 सालों से आंखों का तारा था, वो भाई जेल में हूँ, उन्होंने कभी उफ तक नहीं कहा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। फैसल भाई, देखिए, इस्टेब्लिशमेंट की जब आप बात करते हैं ना, खुद साख्ता भी आप तारा बन जाते हैं, लेकिन वो मसनूई तारे होते हैं, बहुत जल्दी आसमान से गिर जाते हैं।